राक्षस ने अपनी नाक पर कुछ नाक का मैल लगाया और फिर महिला के घाव पर मैल लगा दिया। उस महिला को अपने घाव में ठंडक महसूस हुई, अद्भुत रूप से चंगा हो गया। यह भी अद्भुत था कि लिसा जानती थी राक्षस हानि रहित था, इसलिए लिसा और राक्षस दोस्त बन गए। मैंने एक राक्षस को देखा, वह लिसा की ओर फल लेकर आया। लिसा के पास अंततः खाने को कुछ नहीं था, लेकिन राक्षस इतना बदबूदार था, लिसा को लगा शायद राक्षस ने लंबे समय से नहाया नहीं था, इसलिए उसने राक्षस समुद्र में स्नान के लिए राक्षस समुद्र तक चला गया। लेकिन हम पानी में नहीं जाएंगे। लिसा ने राक्षस पर पानी डाला, राक्षस आतंक में पीछे हट गया। उसने दूरी में देखा, वह नाव थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसने रोया, जल्दी से चिल्लाई अपने स्कार्फ को लहराते हुए। महिलाएं भाग्यशाली होती हैं, जहाज ने उसे ढूंढ लिया। वो उसकी ओर बढ़ रहा था। जब वह राक्षस के साथ अच्छी खबर साझा करने के लिए उत्साहित थी और राक्षस चला गया तो लिसा अकेली नाव में चली गई। क्रू को आश्चर्य हुआ क्यों लिसा के शरीर से इतनी बदबू आ रही थी, लेकिन लिसा ने उसे नहीं बताया। घर वापस लिसा ने पहले स्नान किया, स्नान से बाहर आई और अचानक खुशबू की एक झलक महसूस की। उसने खुशबू से कूड़ेदान को उठाया। खुशबू वास्तव में राक्षस की नाक वाले स्कार्फ से है। लिसा प्रयोगशाला में चली गई। स्कार्फ यहाँ एक अज्ञात गैसीय तत्व है स्कार्फ पर, इसलिए यह इतना मीठा है। लिसा के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। उसने नाव को वापस रेगिस्तानी द्वीप पर ले गया। राक्षस उसे वापस देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन लीजा ने बस उसे नाक का गूं चाहा। राक्षस उदार होते हैं, लीजा को जितना चाहे उतना लेने दो। उसे नहीं पता था ये उसके अपने दुस्वप्न की शुरुआत थी।